आप सभी का हमारे YouTube चैनल यानी कि जयपुरी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूँ नम्रता जोशी और मैं हूँ जयलाल वर्मा। नम्रता जी, एक बात बताइए, आज आप हमारे दर्शकों को कौन सी वीडियो दिखाने वाले हैं, जरा बताएं। सर, आज अपने दर्शकों को हम, जैसा कि शुरुआत में हमारे सभी दर्शकों ने देखा है कि किस तरीके की आज हम वीडियो लेके आ रहे हैं। एक ऐसा भावुक क्षण है जिसमें बेटी विदा होती है। वो बेटी विदा हो रही है जिसको माता पिता ने बहुत वर्षों से अपने साथ पाल पोस के बड़ा किया है। आज उसको बहुत सारी रस्मों के साथ एक ऐसे भावुक क्षण की ओर लेके आपको ले जाना चाहती हूँ मैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी भावनाओं को संभाल कर भी रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए जी, जैसे कि आपने बताया काफ़ी इमोशनल होने वाली है, हमारे काफ़ी दर्शक हमको देख रहे होंगे, तो कहीं उनको भी इमोशनल क्षण उनके करीब भी आएंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब आपकी शादी हुई थी तो आप कितने इमोशनल हुए थे? अभी तो आपके इस सवाल पे मतलब एक मुस्कुराहट है, लेकिन जब वो पल था कि जब मुझे भी अपना घर छोड़ना पड़ा था, तो उसके लिए शब्द ही नहीं है कि वो कैसा। आगे मत बोलिए, मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा। अच्छा, खैर ये बात ठीक है, आज आप उत्तराखंड लेके जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताने वाले हैं उत्तराखंड में? जैसा कि सर, शादियाँ हर जगह होती हैं, हर प्रदेश में शादी होती है, लेकिन उत्तराखंड हमारी देवभूमि, हमारा उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर शादियों की एक विशेष धूम होती है। अलग अलग अपनी वहाँ की रस्में होती हैं, हल्दी, स्वाल पथाई और ढोल दमुआ जैसे वाद्य यंत्रों के साथ शादियाँ की जाती हैं। और एक विशेष यहाँ का नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है, मेरे ख्याल से अब वो विदेशों में भी प्रसिद्ध हो रहा है, वो छदिया नृत्य है। तो उसके भी आपको कुछ पिक्चर्स सर की एडिटिंग के माध्यम से आप देखेंगे। तो मेरा फिर से आपसे एक अनुरोध है, हार्दिक अनुरोध है कि आप मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड की शादी जरूर देखिएगा और वहाँ की रस्म परंपराओं का आनंद उठाइएगा। शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। तो आप सब विदा कीजिएगा पहाड़ की इस बेटी को, जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं, और विदाई लीजिए अपनी नम आंखों से उस प्यारी सी बेटी की। तो बनी रहेगा वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हल्दी रस्म, फिर स्वाल पथाई, मंदिर में जाके भगवान गणेश जी की प्रतिमा के करीब बेटी के सुखद मंगल जीवन की कामनाएं। ये वो रस्में हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, और इन्हीं रस्मों के बाद वह क्षण करीब आता है जब बेटी की बारात आती है और बरसों से बेटी को अपने कलेजे से लगाए माँ बाप ससुराल विदा करने लगते हैं। बेटी परिवार का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना माता पिता एक पल भी अलग नहीं रह सकते। कभी कभी बेटी से कह भी दिया करते हैं, तू तो पराया धन है, तू दूर चली जाएगी, एक दिन तू बहुत दूर चली जाएगी। मगर तब बेटी यह कहकर अपनी बात रखती है कि वह उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, जीवन भर उनके पास ही रहेगी। हिमालय से बहने वाली नदियों का जिस तरह से रुख नहीं बदला जा सकता, जिस तरह से प्रातः के उगते सूरज और सायंकालीन अस्त होते सूरज को नहीं रोका जा सकता, ठीक उसी तरह से बेटी का ससुराल जाना एक सत्य है। और माँ बाप की लाडली
एक दिन माँ बाप के घर से ससुराल की शोभा बढ़ाने लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है यह। कई रस्मों के पूर्ण होने के उपरांत 20, 25 या फिर 30 साल के मायके की यादों को अपने भीतर लेकर धीरे धीरे वो लाडली उस घर की तरफ चलने की तैयारी करती है जिसे उसका ससुराल कहते हैं। अनजान से घर में अनजान लोगों के बीच वो बार बार अपने अतीत को याद करने लगती है। भाई बहन, माँ बाप तथा पूरे परिवार के साथ बिताए हुए स्वर्णिम दिनों को याद करने लगती है। और फिर एक श्वेत पन्ने पर गाढ़ी स्याही से कुछ लिखने का मन बनाती है, यह सोचकर कि ससुराल रूपी श्वेत पन्ने पर माँ बाबा के दिए गए संस्कारों की तरह ही ऐसा लिखा जाए जो सभी के लिए मार्गदर्शन का काम करे।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें सराबोर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम नित्य नए अच्छी अच्छी रचनाओं के साथ आपके बीच आगे भी प्रस्तुत होते रहेंगे। जी हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, प्रतिक्रियाएं दें और ऐसी ही वीडियो हम अपने चैनल में नित्य आप ले लाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।